तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। दोपहर का टाइम है, आज बेटा आ गया था जल्दी, तो दोपहर के टाइम उसने कहा चलो मम्मी सब्जी लेने चलते हैं। तो बस सब्जी मंडी जा रहे हैं और बाहर जो दुकानें सब्जी मंडी की लगी रहती हैं वहीं से सब्जी ले आते हैं। हम एक ही दुकान से ख़रीदते हैं, वो अच्छे दामों में हमें सब्जी दे देता है। और हमारे घर से 20 मिनट का रास्ता ही है सब्जी मंडी का। तो हमारा घर सब्जी मंडी के पास ही मतलब किसी को बताना होता है ना, तो हम कह देते हैं कि सब्जी मंडी वाली रोड से आ जाओ और एक मतलब मोड़ ले लो और हमारा घर आ जाता है। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी और यहाँ पर हमने बहुत सारी सब्जियां ली। तो ये सब्जियां लेकर मैं आई थी और उसके बाद एक बार हमने रेस्ट किया, बेटे और मैंने दोनों ने रेस्ट कर लिया। और उसके बाद ये शाम को 4:15 हुए हैं और मैंने फिर चाय बनाई। चाय के साथ हमने भुजिया नमकीन ली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 16 दिसंबर और मेरी बेटी का जन्मदिन है, प्राची का जन्मदिन है। आज मैंने मंदिर खोलना भूल गई। टाइम हो गया है 5:30 बज गए। तो कल तो संडे था, हम बाजार गए थे, आपने वीडियो देखी होगी। परसों हम बिजेरी गए थे। देखिए टेबल कितनी फैल रही है। ये इतनी सारी मूंगफली हमें गांव वालों ने दे दी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका क्या करूं। मैं दूंगी, सबको दे दूंगी, पड़ोस में दे दूंगी, कुछ अपने भाइयों से पूछूंगी लेंगे तो। शिप्रा को पूछा तो उन्होंने ली नहीं। दामाद जी ने कहा कि मुझे खांसी हो जाती है और गैस भी बनती है, तो उन्होंने भी नहीं ली। तो इतनी सारी मूंगफली का क्या करूं। कच्ची मूंगफली है, भुनवानी पड़ेंगी। इनको भूनते हैं ना, बस तो बेटे को टाइम होगा तब तो मैं इनको जैसे चने भूनते वैसे शायद इसको भी भूनते होंगी। कल मैंने थोड़ी सी नमक में भुनी थी इनको, थोड़ी सी तो सही लगी, लेकिन हाँ अभी मास्टर जी होते तो सारी छील के रख देते और मूंगफली गोटा बन जाते इसके, और वो व्रत वगैरह में काम आ जाते। तो उनको याद कर रही हूँ मैं कि वो होते तो सारी छील के काम ले लेते। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि इनको काम लूँ और इनकी चिक्की विक्की बना सकती हूँ। गुड़ की जो चिक्की बनती है वो सही रहती है सर्दियों में, रात को भी खाने की इच्छा हो कभी तो खा लो। तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो छीलने में मुझे मौत आ रही है। तो छीलूँगी इनको। दोपहर को क्या है कि थक जाती हूँ सारा काम करके, सो जाती हूँ मैं, 1-1.5 घंटे सो जाती हूँ। तो कोशिश करूँगी एक दिन सोऊंगी नहीं और इनको छील लूँगी, या तो मैं छत में ले जाऊँगी। छत में क्या है, मेरा मन नहीं करता जाने का। पहले मास्टर जी थे तो वो बैठे रहते थे मेरे पास, हम दोनों मिलके कोई काम कर लेते थे। तो अब मेरी इच्छा नहीं होती अकेले ऊपर जाने की, वही याद आते हैं। तो रोज़ सोचती हूँ जाके ऊपर कोई काम करूँ, बढ़िया डाल लूँ। प्राची ने बोला कि प्राची मुझे मोटिवेट करती रहती है दिन भर। उसने बोला मम्मी बड़ी बना लो, मैंने भी बनाई है। ऊपर जाके छत में कुछ काम कर लिया करो, आपका मन लग जाएगा। इधर उधर लोग भी दिखते रहते हैं। छत से क्या है कि अब गर्म ठंड है ना, तो धूप में बैठे रहते हैं लोग, तो सारे लोग दिखते रहते हैं, मन भी लगता रहता है। लेकिन बस वो है कि मुझे मास्टर जी की याद आती है, क्योंकि पिछले साल की कई यादें रह गई। मैं ऊपर उनके साथ छत में जाती थी तो कई बातें करते रहते थे हम दोनों, तो वो चीज़ें अभी मुझे याद आ रही हैं। तो अभी मेरा मन बिल्कुल नहीं होता है छत में चढ़ने का। बाकी मैं छत में चढ़ूँगी तो इन मूंगफलियों को भी सही करूँगी और मतलब छील के रखूँगी, कुछ तो गोटे बना के रख दूँगी। गोटे बोलते हैं हम लोग तो मूंगफली छील के, जो छिली हुई मूंगफली होती है ना, कच्ची मूंगफली, उसका डब्बा भर के रख दूँगी। अब रोज़ नहीं मंगाऊँगी, हर महीने मंगाती हूँ, व्रत वगैरह होता है तो अब नहीं मंगाऊँगी इसको। तो ये काम लूँगी। बहुत सारी हैं, मैंने सोचा था 10 किलो होंगी, लेकिन ये तो 30-40 किलो हैं, बहुत सारी हैं। तो इनको कुछ ठिकाने लगाऊंगी। और आज जन्मदिन है तो सुबह मैंने दाल चावल वगैरह नहीं बनाए थे, क्योंकि सुबह क्षितिज चला जाता है, मैं अकेली रहती हूँ, तो इतनी जल्दी ना तो दाल चावल बनते हैं और न मतलब फिर वो ठंडे भी हो जाते हैं, वो आता है तब तक। तो अभी बनाऊंगी दाल चावल। लपसी हमारे यहाँ
बनती है जन्मदिन के दिन कढ़ी, लपसी, दाल चावल। तो ठाकुर जी को चढ़ती है तो बनाऊंगी कढ़ी। तो फिर उठती नहीं है मेरे, मतलब हम 2 ही जने हैं, तो दाल चावल और लपसी बनाऊंगी अभी। तो ये सब्जियां लाई हूँ मैं बाजार से। सब्जियां सारी ख़त्म थी। कुछ सब्जियां तो जैसे घिया और गाजर तो ज़्यादातर एमी खा जाती है, तो ये लेकर आई थी मैं। उस टाइम मैंने आपको दिखाई नहीं, थोड़ी सी दिखाई। बाकी खूब सारी सब्जियां हैं, आलू है, घिया है, उनकी फल फ्रूट हैं, पता नहीं और क्या क्या है इसमें, मैं भूल गई। पत्ता गोभी, गोभी, सारी सब्जियां लेकर आएंगे। तो जो गांव से दिए थे ना उन्होंने हमको, काचर वगैरह, वो हैं। इनकी भी बनाऊंगी सब्जी उबाल के। और ये सब्जियां लाई थी मैं। इसमें क्या क्या है, टमाटर है, घिया है, कई सब्जियां हैं इसमें लेके आई हूँ। अदरक वगैरह सारा ही लेकर आई हूँ, ख़त्म हो गया था। आलू भी ख़त्म हो गए थे एमी के लिए, तो आलू घिया तो एमी ख़त्म करती है। बाकी और सब्जियां हैं इसमें, जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, मटर है, कई चीज़ें लेकर आई थी। बाहर से जब चीज़ें लेके आते हैं तो सारा घर फैल जाता है। और अभी उस दिन बिजेरी गई तो फैल गया घर। और कल मैं और जागृति फिर घूमने चले गए, मतलब स्वेटर वगैरह लेकर आए। तो ऐसे करके क्या है कि 2 दिन जागृति आती जब, तो हम रुलते हैं हमारे में रुलना बोलते हैं कि रुलते हैं, रुड़ने जाते हैं हम। फिर 2 दिन काम नहीं करते। मैं जागृति से बोलती हूँ खाना वाना कुछ मत बना, रुड़ने चलो मन। तो हम तो चले जाते हैं, मारवाड़ी भाषा में रुड़ना बोलते हैं। वो भी कहती चलो मम्मी चलो, फटाफट तैयार होके आ जाती है। तो बिजेरी का भी हमारा एकदम ही बना था, मतलब प्रोग्राम के क्षितिज ने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ। तो मैंने जागृति को ऊपर फ़ोन लगाया, वो ऊपर थी। मैंने कहा जागृति क्षितिज जा रहा है, बिजेरी जा रहा है, आजा नीचे। तो बोली मम्मी अपन भी चलते हैं। तैयार होके वो तो आ गई नीचे। मेरे से बोला आप भी साड़ी बदलो मम्मी चले। तो हम लोग तो बस दोनों तैयार होके और बिना प्रोग्राम के चले गए, और काफ़ी अच्छा रहा। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। तो बस ऐसा ही है कि हम जब कभी बिना प्रोग्राम के जाते हैं ना, कोई भी मतलब प्रोग्राम मत बनाओ कि यहाँ जाना वहाँ जाना, कभी भी नहीं जाया जाएगा। बिना प्रोग्राम के जाओ, फटाफट निकलना हो जाता है। तो बस निकल गए थे कल स्वेटर लेने। स्वेटर दिखाऊं आपको, मेरे स्वेटर पड़े हैं, क्षितिज ने पहन लिया, एक पहन लिया और एक पड़ा है, और जागृति अपना ले गई। मेरे 2 स्वेटर आपको दिखाती हूँ। ये वाला कलर हल्का बैंगनी, ये है 700 रुपये का है ये, और ये 600 का है। ये भी हल्का सा कलर है। अब की डिज़ाइन वाला ले आई, प्लेन नहीं लाई। ये घर पे पहन लूंगी। वैसे मुझे डिज़ाइन वाले पसंद नहीं है, मुझे प्लेन पसंद है। ये देखिए, और एक ये क्षितिज की हाई नेक है शायद, बाकी उसने तो पहन ली। और जागृति भी ले गई, वो आपने कल की वीडियो में देखी होगी जागृति को पहने हुए। ये भी 600 की है। ये दोनों 1300 के, ये 600 की, और एक 600 की क्षितिज की लेकर आए, और जागृति का लेकर आए थे 1300 रुपये का। तो मैं जाती हूँ जब, तो थोड़े से पैसे वैसे कम करा देती हूँ। बच्चे तो उन्हीं पैसों में ले आते हैं। तो मैंने कल काफ़ी पैसे कम करवाए। बहुत बोल रहे थे, वो 950 का बैंगनी वाला बोला था उसने, तो 700 किया उसने, यानी कितने 250 रुपये कम कर दिए उसने। और ये वाला भी जो था पीला सलाई हूँ ना मैं, क्रीम कलर का, ये भी बहुत बोल रहे थे। वो 600 का दिया है ना, तो ये 850 का बोला था उन्होंने। मैंने कहा भाई इतना नहीं। इसके बावजूद भी उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, तब वो देते हैं। क्षितिज की हाई नेक की भी 950, पता नहीं 850 की बोली थी, तो 600 मैंने करवा लिए थे। तो थोड़ा बहुत काम इनसे करवाना चाहिए, नहीं तो ये अगर हम दे देते हैं उतने कितने पैसे, तो वो तो ले लेंगे। इसलिए थोड़ा तो कम करवाना चाहिए। तो मैं तो जाती हूँ, जब कम करवाती हूँ थोड़े पैसों को, उसके बाद ही लेती हूँ। और फिर उसमें भी वो दे देते हैं, उसमें भी उनको फ़ायदा होता है। जागृति का बोला था 1650 बोला था, फिर हमने 1300 करवाए।
तो उसमें भी देखो 350 रुपये उसने कम किए। इसका मतलब वो कितना फ़ायदा लेते हैं हमसे। मतलब 1300 रुपये में भी उनको कोई फ़ायदा होगा तब उन्होंने दी। तो ज़रूर कम थोड़ा बहुत करवाएं, जब भी खरीदारी करें तो थोड़ा सा कम करवाएं, तब ही हम उसमें कुछ बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें लेकर आई थी मैं। तो खाना बनाने की वीडियो तो आप रोज ही मेरी देखते हैं, आज आपसे बात ही कर लेते हैं। तो आप लोग कह रहे थे कि शिप्रा क्यों नहीं डाल रही है और थोड़ा गुस्सा भी दिखा रहे हैं। तो उसकी कुछ जो वो घूम के आई थी ना, वो वाली वीडियोज राज्य के मोबाइल में थी, तो वो थोड़ी सी अभी डाउनलोड नहीं हुई। तो वो भी मैंने भी उसको कहा था, प्राची ने भी कहा कि जल्दी से जल्दी डालो वीडियो। तो बोली कि मेरी डाउनलोड नहीं हुई, मेरे मोबाइल में होंगी तो मैं उसको मतलब एक्सपोर्ट करूँ फिर अपलोड करूँ। तो आ जाएगी उसकी वीडियो, आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। कुछ वो तबीयत बहुत ख़राब थी उसकी, अभी ठीक नहीं थी। वो ऐसे तैयार होने से दिखती है कि ठीक है, ठीक नहीं, उसकी टांग में भी बहुत दर्द है। उसने कहा था, मुझे फ़ोन किया था अपने ऑफिस से कि मम्मी मैं बनाऊँगी वीडियो और है ना डालूँगी वीडियो, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो एक बार अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको नाराज़ नहीं करूँगी, तो डालेगी वो वीडियो, आप लोग इंतज़ार कीजिए। और मेरा तो ये है कि बस मैं आप ही के लिए जैसे तैसे मेरे से बनती है ना डाल देती हूँ। मैं कोई अभी खास बना नहीं पाती हूँ और ना मेरा मन करता है। आप जानते हैं कि मन कैसा है, वो तो मेरे को प्राची बहुत मोटिवेट करती है। वहाँ से एक एक घंटे वो फ़ोन करती है, मुझे बहुत समझाती है, मम्मी अपने काम को मत छोड़ो और काम करते रहोगी तो आपका मन लगेगा। अपने जो वीडियोस बनाती हो उसको बनाती रहो। जिस काम में भी आप जो भी काम करती हो, मम्मी कैमरा लगा दो, मतलब अपना मोबाइल लगा दो, काम कर लो सारा, मोबाइल लगा दो और फिर धीरे धीरे आपको टाइम हो तब एडिट कर लो। तो वो भी मुझे यही कहती है। तब मैं बनाती हूँ वीडियो, आपके लिए बनाती हूँ, क्योंकि आप लोग इंतज़ार करते हैं और आप लोग बहुत प्यार रखते हैं। आप दूसरी फैमिली है हमारी, एक फैमिली तो हमारे घर की है, लेकिन एक फैमिली आप लोग हैं। तो आप लोगों को खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है। आदत लग गई, आपके कमेंट्स की आदत लग गई कि जैसे वीडियो डालती हूँ वैसे लगता है कि बस कमेंट पढ़ लूँ, कौन किसका कमेंट आया, ऐसा लगता है मुझे। तो मैं फटाफट कमेंट पढ़ती हूँ, उसको लाइक करती जाती हूँ। जो अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छा कमेंट लगता है, उसको पिन कर देती हूँ। तो कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। तो सब मैं बनाती हूँ खाना। टाइम हो रहा है 5:45 बज गई शाम की, थोड़ा सा खाना बना लूँ। पहले तो इसको घिया देना पड़ेगा एमी को। ये घिया के इंतज़ार में बैठी है और छीलना पड़ता है, और ये बहुत हार्ड घिया दे दिया है मुझे सब्जी वाले ने, छिल रहा भी नहीं है। एमी इंतज़ार कर रही है। ये जो छिलके हैं मैंने इकट्ठे कर रखे हैं केले के और फलों के, सब्जियों के, ये सब कल मैं छत पे डाल के आऊँगी, उसकी वीडियो बनाऊँगी। और आपको कई दिनों से कह रही हूँ लेकिन वीडियो बनी नहीं, ऊपर छत में जाकर बनानी है मुझे वीडियो। और कल मैं छत की वीडियो का ही आपको छत की वीडियो ही दूँगी, जिसमें मुझे मूंगफली भी छीलनी है और कुछ मिट्टी बनानी है। ये जो फल और सब्जियों के छिलके हैं, इससे मैं मिट्टी बना रही हूँ, तो वो बन जाएगी तो उसके बाद उसमें वो मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। खाना सारा तैयार हो गया है और अब मैं एक और गणेश जी को चढ़ाऊंगी, मतलब ठाकुर जी, गणेश जी, सब कुछ। आज मेरे बढ़िया वाले चावल ख़त्म हो गए हैं तो मैंने खिचड़ी वाले चावल बनाए हैं। हालांकि ये हमें पसंद नहीं है पर बना लिए हैं, क्योंकि भोग लगाना था तो फिर चावल बना लिए यही वाले। और अब मैं भोग लगाने जा रही हूँ अपने ठाकुर जी के मंदिर में। और जब ये भोग लगा दूँगी ना तब मेरे मन को शांति मिलेगी, क्योंकि सुबह मैंने लगाया नहीं भोग। सुबह मैंने फल वगैरह लगा दिए थे, दूध चढ़ा दिया था। तो अभी जब मैंने ये दाल चावल लपसी बना ली ना, तो अब मेरे को मतलब चैन पड़ा है। तो जब भी जन्मदिन होते हैं तब मैं दाल चावल लपसी वगैरह लगाती हूँ सबके जन्मदिन पर।
अभी सारा भोग है वो खाने में मिला दूंगी, जो जितना भी मैंने खाना बनाया और जो मैंने भोग चढ़ाया वो सब वापस डाल के और भोग मिल जाएगा ये सारा हमारे खाने में। तो बस हमारे को भी इसका भोग मिल जाएगा। तो इस तरह से करते हैं हम, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं फिर खाने को मिला देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। और प्राची को शुभकामनाएं दीजिएगा, आज उसका जन्मदिन है।